गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऊपर का छठा भाग 1/6। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य संबंधित नहीं था? तो कौन सा साम्राज्य? श्रीलंका। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे? परुष्णी नदी पे। किस नदी पे? परुष्णी नदी पे। अगला है आपका ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल? नवा मंडल। ऋग्वेद का कितना मंडल? नवा मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल में, जिसमें नवा मंडल भगवान सोम को समर्पित है। अगला कहता है तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुमायूं नामा की रचना किसने? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने? शाहजहां ने। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। कहता 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अगला कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ में? 1905 में। बंगाल विभाजन किस वायसराय किसने? लॉर्ड कर्जन। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन? वीरबहादुर। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 600 BC में। 600 BC में। कहता है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त। और इसमें ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है, लेकिन अगर उदयन रहेगा तो आप उदयन मारिएगा। किसको मारिएगा? उदयन मारिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के लिए। किस दर्शन के लिए? बौद्ध। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी को किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बोला था? राजकुमार शुक्ल ने। कहता जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु कल आया था। आज आपका आया जन्म। मृत्यु कहाँ में हुआ था? पावापुर में। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान? अरुणा आसफ अलीका। किस महिला का? अरुणा आसफ अलीका। सबसे पहला अगला क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? संतुलित अम्ल होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻²। दूध उदाहरण है किसका? निकलसन का। दूध किसका उदाहरण है? निकलसन का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भोजन परत के अपचय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा। किसके द्वारा? हेमेटाइट द्वारा। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके नाम है? निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं? किसमें कार्बन नहीं है? ग्रेफाइट में भी कार्बन होता ही है, कोयला में भी होता है, हीरा में भी होता ही है। सब कार्बन का पर रुपए इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब? पानी का घनत्व अधिकतम कब? 4 डिग्री सेल्सियस में। कब? 4 डिग्री। भूखंड पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। भूखंड पट्टी पे ऑक्सीजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 half H2O। CaSO4 half H2O। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित में उपस्थित होता है? तो एसिडिक अम्ल। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को धरती सतह पर पहुंचने में कितना मिनट? 8.5 मिनट। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? कार्बन मिलाई जाती है। कहता है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। जैसे ये वो मिश्रण है, ये वो मिश्रण में 3-4 प्रकार का पदार्थ मिला हुआ है, उसको अलग करना है। तो किस पद्धति के द्वारा? क्रोमेटोग्राफी। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण दोनों। शुष्क बर्फ कौन है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 70 और चलिए आपका मैथ है। अगला ये लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने? 395। 395 को 300 से अधिक 350 आर्टिकल ये नहीं, 300 से अधिक 400 से अधिक नहीं, 500 से 300 से अधिक आपका आर्टिकल हो जाएगा। 300 कितने हैं? 95 हैं। समझ गए? आर्टिकल अभी भी 395 ही है। आप इस चीज को याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें नियत है? तीनों में। भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में और केंद्रीय मंत्री मंडल में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं किसके? लोकसभा के सदस्य आमतौर पर, लेकिन राज्यसभा के भी बन सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में? 2 बार। कम से कम 2 सत्र बुलाना ही है, लेकिन वर्तमान समय में कितने सत्र चलते हैं? 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र। 3 सत्र। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? कहता है कौन सा राज्य सबसे ज्यादा अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो कौन सा? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले बंद किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसको आप याद रखिएगा, बाकी पॉलिसी में चर्चा करेंगे। कहता है सफलता पूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी स्थानीय जनता की। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर से बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, तो 5.6%। भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है किसमें? कृषि में। किसमें? कृषि में। कृषि में कैसे बेकार है? देखिए, कृषि फसल कितने दिन में होता है? 6 महीने में होता है। समझिए, बेकार मतलब बेरोजगार है। 6 महीना में कृषि होता है, तो 6 महीना में 6 महीना तक दिन में खेती में खेत पे यानी करते रहता है। वो नहीं, क्या करता है? बीज बो के आता है, आके बैठ के गाँव में ताश खेलता है। समझ गए? 1-1.5 महीना फिर जाएगा, परमन कर देगा एक दिन, फिर आके 2 महीना ताश खेलेगा। फिर जाएगा, फिर जाके खाद गिरा देगा, फिर ताश खेलेगा। तो वही कहता है सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग किसमें है? कृषि में। कृषि 6 महीना कंटिन्यू नहीं होता है, 180 दिन कंटिन्यू होता है। 2-4-10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। बीच में 5 महीना वो ताश ही खेलता है। चलिए आगे। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि क्या है? कमी का रूप दिखाती है। नवीनतम जनगणना उस समय का बात है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है किसानों को मकान मिले। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है सहकारी उधार ढांचा। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से उपलब्ध तो निर्भर है। इनमें से सभी बीजों की उच्च पैदावार, पर्याप्त सिंचाई सुविधा और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। 1991 में बोले थे नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण। इनमें से सभी। भूमंडली वही वैश्वीकरण। भूमंडलीकरण का हिंदी क्या? वैश्वीकरण का हिंदी क्या आपका? भूमंडलीकरण। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो उत्पाद शुल्क। अभी सब छोड़ दीजिएगा, सब इनके वो है जीएसटी इनके कर है। समझ गए? वही आपको बोले ना तभी उत्पाद कर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है? भूमि। सब छोड़ दीजिएगा। भूमि राजस्व। कौन सा? भूमि राजस्व। भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? कपड़े। कौन सी है? कपड़े। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार को ध्यान लगाने की मदद करता है एक्जिम बैंक के द्वारा। किस बैंक के द्वारा? एक्जिम बैंक के द्वारा। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है? आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है कितने गुना से? 10 गुना से। सिंचित से समझते पानी मिल जाता है सारे के सारे जमीन के। भारत में उत्पादन में बिहार एक अधिकार है किसमें? कोयला में। छोटा नागपुर के प्रारंभिक स्तर पर व्यवस्था आधारित है किस पे? बनाव पे। बिहार बंगाल से अलग बात कब? 1912। बिहार में लोकसभा की सीट कितने? 54। इस सब मिला के झारखंड वाला दोनों मिला के समझ गया? आप कितना याद रखिएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? एवं जो बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला ये पूर्व स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कब? 1929 में। वही जो झंडा फहराए थे जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन? भगत सिंह। कौन? भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब? 1940 में। अगस्त 1932 में वेमजे मुकरनाल के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन का समूह अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए। भारतीय सरकार ने 1965 समाप्त की गई प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। कहता है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये 25 किसका है? श्री राजगोपालाचारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का 1942 आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा का 21 अक्टूबर 1943 को। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे? बिहार के किसान आंदोलन से। किससे? बिहार के किसान आंदोलन। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा स्वविजय नौजवान। कौन सा आंदोलन? स्वविजय। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद, गया और पटना जिले में भयानक मुस्लिम दंगे हुए थे। कब? 1917 में। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम के रोक लगाई थी किसने? पूर्वपूर्ति भूमि व्यवस्था पर। ये आपका अगला चैप्टर वही है, अन्य विद्रोह। समझ गए? सारा का सारा समझाएंगे, आपको टेंशन लेना। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता
और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ दें। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? सरदार पटेल ने। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब? 1934 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। कब? किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व किया था। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, कौन सा? बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अगला है आपका गर्भ विस्तृत क्या? एक महासागरीय धारा है। दूसरा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। अब इसको याद रखिएगा, भारत। जोहान्सबर्ग का है उसके लिए स्वर्ण सोना का उत्पादन कहाँ से? जोहान्सबर्ग के। पिग्मीज निवासी करते हैं कहाँ में? अफ्रीका में। अफ्रीका में कल आया था पिग्मीज? कल आया था कांगो बेसिन। पिग्मीज कहाँ में? कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन कहाँ में? अफ्रीका में। भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं, केटू जी। केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। अगर इसी में हिमालय दे देता तब क्या होता? तब क्या होता? इसी को ऐसा लगा की हो जाएगा। भारत में है वो, देश भारत में है। नेपाल में कहता है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब? केनेजोइकल में। किसमें? केनेजोइकल में। रेगू किसका नाम है? का लगता होगा, पढ़ाया हुआ है। दिल्ली किसका? एक केंद्र शासित प्रदेश पर आए। कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? कर्नाटक और बहती है। तो लड़ाई किसके किसके बीच होगा? झारखंड से जाके नहीं होगा। जिन दो राज्यों से होकर बहेगी। गारो खासी जनजातियां कहाँ में? गारो जनजाति कहाँ में? खासी भी कहाँ में? आगे बढ़ाए। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ का? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का। कोंकण रेल जिन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पश्चिमी घाट जितना भी है सब राज्य से कोंकण रेलवे। कोंकण रेल को कहाँ से? पश्चिमी घाट से। अगला क्वेश्चन है का बिहार में सोमेश्वर श्रेणी इन सबों में नहीं है। मतलब ये सब पहाड़, इसमें कहता है सोमेश्वर श्रेणी इन सब से क्या है? नया है। सबसे क्या है? नया है। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। बिहार में दामोदर नदी नहीं प्रवाहित हो रही है जी। और देखिए 2000 से पहले का बात कर रहे हैं, तो झारखंड किसमें था? बिहार में ना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना रहते हैं। अभी इसके अनुसार अभी क्वेश्चन आपका रद्द हो जाता है। अभी के समय के अनुसार पहले झारखंड मिला था ना तो ठीक था, लेकिन अभी थोड़ी ये सब जो डाटा आप देखते हैं, जितना डाटा, ये सब डाटा मिला हुआ राज्य का। अब तो झारखंड अलग हो गया, इसीलिए अभी सब चीज छोड़ देते हैं। बिहार में भारी मशीन का निर्माण कहाँ में? रांची। तो रांची बिहार में, बिहार में रांची झारखंड में। उसी समय का बात है, समझ गए। अगला है मुड़ी जाना जाता है किसके लिए? एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए। किसके लिए? एल्युमिनियम के उत्पादन। बिहार में मैथान उत्पादन करता है। मैथान वही मेथान तिलैया बन, उसके लिए जल शक्ति का उत्पादन नहीं करते जी। किस शक्ति का? जल शक्ति। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। किसका? अग्रह का। संयुक्त राष्ट्र संघ में सेक्रेटरी जनरल तभी का है। कौन है? कोफी अन्ना। सद्दाम हुसैन कहाँ के राष्ट्रपति? इराक। करंट अफेयर का अग्नि नाम जुलाई किससे भारत द्वारा तैयार की गई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ में? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ में? संयुक्त राष्ट्र। तो बोले देखते हैं वो महिला इसे करके है, देखें वही स्टैच्यू। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति को लंबा किया था? नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने रंग तभी कहा है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1998 छोड़ दिया कर दिया कोरोना ने दी। मद्रास का नया नाम क्या है? चेन्नई। मद्रास का नया नाम चेन्नई। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? हाँ, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति होते हैं। तभी कहा है सब करंट अफेयर का हो गया। हाँ, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदर लाल बहुगुणा किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन है। कौन है? मेघा पाटिल। इसका 2002 प्रमुख राजनीतिक पार्टी। अगला आइए, अगला कौन से दो राज्य चंदन तस्कर वीरप्पन का नाम देना। वीरप्पन जो था आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे कर्नाटक और तमिलनाडु। गीत सेठी किस खेल के प्रबंध छोड़ दिए? विमेंस डे, नारी दिवस। समझ गए? महिला दिवस कब मनाया जाता है? 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया? हरिद्वार में। प्रायः किसकी सलाह पर राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? किसकी सलाह पर? गवर्नर बोले तो राज्यपाल। गवर्नर बोले तो राज्यपाल की सलाह में। 1998 छोड़ दीजिए। किस देश ना कहता कौन सा देश दक्षिण एशियाई सहयोग का सदस्य नहीं है? कौन सा देश नहीं है? पार्लियामेंट में 1997 छोड़ दिया। हाँ, क्या
कावेरी नदी से कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कहता है उनको का हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इजराइल देश में निर्माण किया गया किसके द्वारा? यूरोप के लिए। इसके लिए इसको कहते हैं, देखिए ये क्या कहते हैं, यहूदी। किसको बोलते हैं? इसको यहूदी। यहूदी जाति कहाँ में है? इजराइल में है। सलमान रश्दी के विरुद्ध किसने मृत्युदंड का फतवा जारी किया था? अयातुल्लाह खुमैनी ने। मदर टेरेसा का जन्मभूमि कहाँ है? अल्बानिया। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया। इतना आप याद रखिएगा, समझ गए? सारा का सारा क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर छोड़ दीजिएगा, समझ गए? सबको आइए अब कल से टाइम से, समझ गए?